Hello student, how are you? I am Sudarshan Kumar, teach you physics. So student, today I have discussed about the chapter light, chapter first, chapter first, light. और लाइट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। तो जो हमारे पास फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे हम करेंगे द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक का मतलब समझते हो? बाउंसिंग बैक क्या होगी? अगर मेरे पास कोई बॉल है और बॉल को मैं यहाँ पे फेंकूं और फेंकने के बाद वो बॉल वापस उसी डायरेक्शन में आएगी, ऐसा तो नहीं कि दीवार को फाड़ के बाहर चलेगी, क्या करेगी वो वापस उसी डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से लाइट है। मान लो सपोज करो कि मेरे पास भाई कोई मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है और ये रे ऑफ लाइट आई और आने के बाद जो रे ऑफ लाइट आ रही है उस लाइट को कहेंगे इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट, कभी भी जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है उसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और ये इंसिडेंट होने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करेंगे जिस पॉइंट पे ये मिरर है, इसके ऊपर क्या करेंगे? इंसिडेंट एक्स वाई मैंने क्या मान लिया था? मिरर। क्या माना ये मैंने? मिरर। या प्लेन मिरर मान लो या कोई ऐसा प्लेन ऑब्स्टेकल मान लो जिससे लाइट क्या हो भाई वापस बैक हो जाए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट आई, आने के बाद इस इंटरफेस से टकराई मिरर से और टकराने के बाद वो सेम मीडियम के अंदर बैक हो गई, सेम मीडियम के अंदर बैक हो गई, उसी मीडियम में चली गई। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। सिंपल जो भाषा मैंने आप लोगों को बताया वो यही है। अब जो रे ऑफ लाइट आई है उसको तो हम इंसिडेंट लाइट कहेंगे, इंसिडेंट रे कह देंगे इसको। लाइट बजाय हम बेटर रहेगा इंसिडेंट रे, क्योंकि एक है। अगर नंबर्स ऑफ रे आए तो उसको लाइट कह देंगे, पर यहाँ पे क्या है? इंसिडेंट रे। फिर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में चलेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो क्या हुआ? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन ray of light है, when a ray of light interface in a plane medium या plane surface या mirror and its back in same medium, then it is called reflection of light। सिंपल डेफिनेशन इसकी यही आएगी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ देखना आपने, जैसे एक ये था नॉर्मल, ये मान लो ए पॉइंट था, ए से ओ के ऊपर यहाँ पे इंसिडेंट हो रे ऑफ लाइट, ए से आई ओ के ऊपर इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद वो क्या करी? उसी मीडियम में वापस जा रही। मान ली एयर मीडियम था हमारे पास, क्या था? ये एयर मीडियम था, वापस आ गई। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच में एक एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे? आई, और इसको कहेंगे इंसिडेंट एंगल। क्या कहेंगे इसको? इंसिडेंट एंगल। क्या कहेंगे इसको? इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और दूसरी बात, क्योंकि जब आपके पास नॉर्मल से और ये बी पॉइंट पे जाएगी ओ से बी जाएगी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो आप लोगों की क्या होगी? ये होगी रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या कहेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है ना? ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी अगर आप लोगों ने डेफिनेशन देखनी है तो डेफिनेशन में आपको सिंपल बताता हूं। व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, आराम से बता देना, मैं इसे पॉज कर दूंगा वीडियो को। ठीक है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए मिरर। अब मिरर प्लेन भी हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है, मैं बताऊंगा टाइप ऑफ मिरर। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए मिरर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द surface of mirror, then the ray of light
ray of light reflected back, ray of light back in same medium, ray of light back in same medium, same medium is known as, same medium is known as reflection of light, reflection of light, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसके बाद हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले आप इसको समझ लें आराम से, ठीक है, उसके बाद इसको उतार लें। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, ये मेरे पास क्या था, कोई मिरर था, ठीक है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ड्रा किया था, नॉर्मल ड्रा किया था, ये इंसिडेंट एंगल था, और ये आप लोगों के पास क्या था, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल था, ये रिफ्लेक्टेड था, ए ओ बी, और ये मेरे पास क्या था, नॉर्मल। तो जो फर्स्ट लॉ है वो यही है यहाँ पे, फर्स्ट लॉ क्या है कि जो एंगल इंसिडेंट होगा ना, तो आप लोगों का इंसिडेंट एंगल होगा, जितना एंगल इंसिडेंट होगा उतना ये एंगल रिफ्लेक्शन होना चाहिए इन केस ऑफ भाई प्लेन मिरर के अंदर। मैं मिरर प्लेन की बात कर रहा हूँ, प्लेन मिरर देखो ये प्लेन है, अब मिरर आपके स्फेरिकल मिरर भी होंगे, एक कनकेव होगा और एक कन्वेक्स मिरर भी होगा, दो टाइप्स के मिरर और होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंसिडेंट एंगल is equal to incident angle is equal to reflected angle, या when incident angle is equal to reflected angle, ठीक है, that is, इसको आप देख सकते हैं, that is incident angle कितना होगा, एंगल I is equal to एंगल R, ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट लॉ है, ये कंडीशन होगी। ठीक है, मान लो सपोज करो ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल 45 डिग्री का है, एंगल I कितना है, 45 डिग्री का। अगर आप लोग उससे पूछे एंगल R कितना होना चाहिए, अगर आपको फिगर है तो एंगल R भी कितना होगा, एंगल R ये कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये 60 का है, ये कितना होगा, 60 का होगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट लॉ क्या होगा, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, दैट इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। पहला आपका ये रहेगा। अब हम डिस्कस करेंगे जैसे नेक्स्ट, क्योंकि ये तो एग्जांपल था। नेक्स्ट देखें, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज आ रही है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है, और ये क्या है, नॉर्मल। ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन में होंगे, इसमें एक ही प्लेन में रहेंगे। तो इसका सेकंड लॉ है, तो क्या लिखेंगे इसमें, इंसिडेंट रेज, ठीक है, या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in same plane, all lies in same plane, incident rays, reflected rays and normal all lies in same plane, ये एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, तो ये इससे क्या है, टू लॉज थे, इसके टू लॉ है, इसको राइट कर लें। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमेज के बारे में। ठीक है, इमेज होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, और ये हम बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि अब मेरे पास मिरर होगा या लेंस होगा, उनमें इमेज बनेगी। ठीक है, तो एक होती है हमारे पास रियल इमेज। क्या होती है, एक रियल इमेज क्या होती है कि रियल वास्तविक जो इमेज बनती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की रे ऑफ लाइट आए और एक जगह पे मीट करें, एक्चुअल मीट करें, ठीक है, तो वहाँ पे रियल इमेज बनेगी। और कंडीशन होती है, रियल इमेज जो बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, और उसको स्क्रीन के ऊपर उतार सकते हैं। मान लो स्क्रीन के ऊपर उतारा जा सकता है उसको, मान लो मेरे पास कोई स्क्रीन है, बोर्ड नहीं है, स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर मैं उतार सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ। ठीक है, और एक होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में क्या होगा कि वो इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, पर उसको हम इमेज किसी भी स्क्रीन के ऊपर उतार नहीं सकते और टेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो रियल इमेज क्या होगी, रियल इमेज होगी हमारे पास, इसके अंदर देखेंगे, when a beam of light from the object, when a beam of light
व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, कोई बीम ऑफ लाइट आ रही है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट, ठीक है। यानी कि कोई व्हेन बीम ऑफ लाइट आ रही है, मान लो मेरे पास ये रे ऑफ लाइट आई, बीम ऑफ लाइट ऐसे आई, ये कोई मिरर है मान लो, ठीक, ये मिरर है मेरे पास, ठीक है। अब मिरर टू प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, बताऊंगा। अब ये मेरे पास रे ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, अनदर रे ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। इस प्रकार से मान लो रे ऑफ लाइट आ रही है और वो कहीं ना कहीं मिल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि एक्चुअल मीट हो रही है, तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज जरूर बनेगी इसमें, ठीक है। तो यही बात इसमें बताई गई है कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट, कि कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है, बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो वास्तव में क्या बन रही है, कहीं पे मिल रही है, एक्चुअली मीट हो रही है, और क्या हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद, ठीक है, रे ऑफ लाइट वास्तव में क्या बनेगी, मीट करेंगी, उसे हम क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या होती है, नोट देखें आप, इसमें क्या क्या होती है रियल इमेज में, ये हमेशा कैसे बनेगी भाई, हम क्या करते हैं इसको, इन्वर्टेड इमेज बनती है, इमेज फॉर्म इन्वर्टेड, इमेज फॉर्म, ठीक है, इनवर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा भाई, वी ड्रा स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ए रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, ए रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड इन ए स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर इसको उतार सकते हैं, रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर हम इसको क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं, ठीक है। और वर्चुअल ऑडियो को हम स्क्रीन के ऊपर उतार नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको देखना है कि रियल इमेज क्या होती है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अभी वर्चुअल इमेज। तो देखो इसको पहले, तो अब हम देखते हैं इमेज, जैसे वर्चुअल इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा था रियल इमेज, अब वर्चुअल इमेज क्या होगा, व्हेन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मीट, अब यहाँ पे एक्चुअल मीट नहीं करेगी एट ए पॉइंट बट अपीयर्स टू मीट, या तो ऐसा लगेगा कि अपीयर हो रही है, मीट होती हुई हमें अपीयर हो रही है, बट एक्चुअल मीट नहीं हो रही, इट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद, ठीक है, एक्चुअल मीट नहीं करेगी, ठीक। अब इसके अंदर तो हमारे पास नोट रहेगा, वो क्या होगा, एक तो इसमें हमेशा कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी ना, इसमें इरेक्ट बनेगी, ठीक है, इरेक्ट इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज फॉर्म इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। दूसरी बात क्या थी इसके अंदर, इसको हम एक वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्क्रीन, ए वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन ए स्क्रीन, हम इसको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई देगी हमें, ठीक है। और एक हमेशा सीधी इमेज बनेगी, डायरेक्ट इमेज बनेगी, क्लियर है। तो ये हमारे पास वर्चुअल इमेज है। तो टू टाइप्स इमेज पड़ी, एक होती है हमारे पास रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे लेंस के बारे में, मिरर के बारे में, तो ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई कौन सी डायरेक्ट आएगी, कौन सी हमारे पास वर्चुअल इमेज आएगी, क्लियर है। तो इसको आप देखिए। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर होता है ना, जो हम अपने सुबह देखते हैं, जो मिरर देखते हैं वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है। तो इस पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, मान लीजिए हमारे पास मिरर है, या आपके पास कोई प्लेन मिरर था, एक साइड से पेंटेड होता है, सिल्वर्ड होता है, ठीक है। और मान लो आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने यहाँ माना ए भी कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ए भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट आपने देखनी है कि एक रे ऑफ लाइट, जब एक बात ध्यान दें, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसके बारे में बताऊंगा, प्रिंसिपल एक्सिस है जो आप लोगों के पास रखा हुआ है, ठीक है। तो जब आपने देखा कि यहाँ पे जब प्रिंसिपल, इसलिए आप मिरर के, बिल्कुल मिरर है, मिरर के परपेंडिकुलर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, तो वो हमेशा सेम पाथ से रिट्रेस होगी, क्योंकि एंगल देखो ये नॉर्मल से आ रही है, नॉर्मली है, और नॉर्मल से आएंगे तो एंगल इंसिडेंट क्या होगा, यहाँ पे 0, क्योंकि उसके साथ आ रही है, उसी एंगल से सेम ये वापस जाएगी, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट मान लो ये यहाँ से आ रही है, ये वो आपके पास ओरिजिन है, यहाँ से इस तरह से आ रही है, ये आ रही है ओरिजिन पे। अब ये एंगल कितना हुआ,
इंसिडेंट एंगल हुआ आई, इंसिडेंट एंगल हुआ आई, ठीक है। अब जितने एंगल से आ रही है उतने एंगल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करते हैं, उसे उतने एंगल से क्या करेंगे, जाएगी, तो ये वापस चलेगी। ये आपके पास आई बी से ओ, और ये इस तरह से बी डैश आपके पास चलेगी, ठीक है। अब ये एक्चुअल में क्या हो रही है, आप एक तो ऐसे चलेगी यहाँ पे, इस तरह से आप देखेंगे ये भी है, ठीक है, और एक ये जा रही है यहाँ पे, तो आपको ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि आपस में कहीं मीट करेगी, तो एक्चुअल में तो मीट होंगी नहीं, क्योंकि ये क्या होगी, डाइवर्ट होती हुई जा रही है। फिर हम क्या करेंगे, इसको बैक साइड में देखेंगे, बैक से हम डाइवर्ट करवाएंगे, डाइवर्ट टू मीट, ठीक है। तो हम बैक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से यहाँ ये आ गई, और इस प्रकार से यहाँ इसको बैक सीधा इसको यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे ये बैक साइड में आपस में मीट करेगी, तो आप खुद बता सकते हो इसमें किस प्रकार की इमेज बनी। यहाँ पे ये आपके पास ए डैश और ये बी डैश, ए डैश बी डैश आपकी एक वर्चुअल इमेज बनी। कैसी इमेज बनी, वर्चुअल। कैसी इमेज बनी, वर्चुअल इमेज यहाँ पे आपके पास बनी, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज बन गई, क्लियर है। और कैसी बनी, दूसरी इरेक्ट बनी, कैसी बनी, इरेक्ट बनी, और सेम डिस्टेंस की जितनी डिस्टेंस, एक बात और ध्यान दे, ये डिस्टेंस मान लो आप लोग के पास x है, तो ये डिस्टेंस भी आपके पास क्या होगी, x ही होगी। तो एट ए सेम डिस्टेंस कितनी बनेगी, मेक इमेज फॉर्म, यहाँ पे लिखेंगे इमेज फॉर्म, दिखाई दे रहा है ना, इमेज फॉर्म एट सेम डिस्टेंस in front of, जैसे in same distance, image formed at same distance that of an object place, that of an object place, कि भाई ऑब्जेक्ट मिरर से कहाँ पड़ा है, that of an object place in front of mirror, in front of mirror। ऑब्जेक्ट आपके मिरर से कितनी दूरी पे रखा हुआ है, उतनी ही दूरी पे क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। क्लियर हो गया ना। तो ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई आपके पास, क्या आ गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, वर्चुअल इमेज में आपने खुद देखा, क्योंकि डाइवर्ट टू मीट हो रही है, एक्चुअल में नहीं हो रही, डाइवर्ट टू मीट हो रही है। दूसरा इरेक्ट बनी, सीधी बनी, ठीक है। तीसरा भाई इमेज जो बन रही है वो किस तरह बन रही है, सेम डिस्टेंस के ऊपर इसमें बन रही है, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, फिर आगे देखेंगे। और इसमें एक और बन जाता है, इसमें इमेज में सेम साइज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जितना इमेज आपके पास ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी इमेज की साइज बनेगी। ये भी क्लियर होना चाहिए, इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम होनी चाहिए, ठीक है। मान लो सपोज करो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मेरे सामने क्या है, मिरर। अब मिरर मान लो यही है मेरे पास, देखो यहाँ पे देखो ये एक मिरर है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ दूर खड़ा हूँ, मान लो जितनी मैं दूर खड़ा हूँगा, जितना मैं इसके पास आता जाऊँगा उतनी पास इमेज आती जाएगी। और मान लो सपोज करो हमें देखना हो कितनी डिस्टेंस, मैं अपना हाथ ऐसे लगाऊंगा तो इमेज जो बन रही है वो भी मेरे हाथ के ऊपर ही ऐसे हो जाएगी। जो मैं उसको दूर करूंगा हाथ को, इमेज भी उतनी क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। देखो इसमें रिफ्लेक्शन भी हो रहा है भाई मेरे पास मान लाइट से, तो इसमें दिखाई दे रहा है। जैसे मैं पास आ रहा हूँ, हाथ से हाथ हो गया, जो मैं दूर जाता जा रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे ये हैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो सेम यही तो इसके अंदर है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए आपकी क्लास में इतना ही रहेगा, ठीक है। बाकी और आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम कि इसके अंदर स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बात आप लोगों को लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए आप डिफरेंस आप खुद इसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके देखें, और इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।